अखिल गुणगण निलय भगवान के वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस पूज्य चरण संतवृंद विद्वद्वृंद भगवत प्रेम सज्जनों भक्ति स्वरूप माताएं बहने भगवान की असीम अनुकंपा से श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम कथा का आज 5वां दिन है। अवतार की कथा चल रही थी। देखो, ये नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े बन जाएंगे तो पतन नहीं होगा। बड़े बन करके अगर अहंकार आएगा, विकार आएगा तो पतन निश्चित है। रावण कुंभकर्ण कौन बने हैं? भगवान के जो मुख्य पार्षद हैं, सबसे नजदीक है रहने वाले हैं, जय और विजय, उनका पतन हुआ है और वही रावण कुंभकर्ण बने हैं। आगे एक कथा और आती है, बड़ा सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है। इतना धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति भी राक्षस हो सकता है। प्रताप भानु कथा कुछ बात लिखते हैं कि एक विश्व में प्रसिद्ध कई देश है जहाँ के राजा सत्य केतु हैं। सत्य केतु बड़े धर्मात्मा हैं, नीति को जानने वाले हैं। उनके 2 बेटा हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो बड़े बेटे को उन्होंने राजगद्दी में बिठाया, राज का कारभार सौंपा। और बड़ा भाई प्रताप भानु जो है, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा है, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा है कि प्रजा का बड़ा विधिवत पुत्र सरीखे पालन करता है और अपने जीवन को धर्ममय बना दिया है। यहां तक कहते हैं, भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बल वेद पुराना नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। यहां तक नहीं, जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र पर किए सहित अनुराग। आगे कुछ चौपाई लिखते हैं, वो भी बड़ी मार्मिक है। हृदय न कछु फल अनुसंधान अभू विवेकी परम सुजाना। इतना करने के बाद हृदय में कोई फल की कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। क्यों? कि भूप विवेकी परम सुजाना। ये राजा प्रताप में बड़ा विवेकी है और बहुत चतुर है। और कर जो धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। जो धर्म कर्म करता है भगवान वासुदेव को चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन यह भी राक्षस बना, यह भी रावण बना। एक गलत में प्रताप भानु राजा ही रावण बना है और उसका भाई अरिमर्दन जो है वो कुंभकर्ण बना है। उसका जो मंत्री था धर्मरुचि वो विभीषण बना है। ये प्रसंग पढ़ने के बाद तो बुद्धि काम नहीं करती है। इतना धर्मात्मा सब कुछ विधि विधान से कर रहा है, लेकिन ये भी राक्षस बन गया। किए का कर्म मिलता है, जो हम कर्म किए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। धर्म जो कर्म कर रहे हैं, तुम लोग कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका प्रभाव हम मिला इतना प्रभावशाली कि विश्व में उसके समान कोई नहीं हुआ, रावण के समान। लेकिन ऐसा धर्मात्मा जय विजय से लिखे ऊंचाई पर पहुंचा हुआ जीव भी राक्षस बन सकता है। हम और आप किस गिनती में हैं? राक्षस क्यों बनाइए? जय विजय राक्षस क्यों बने?
जय विजय राक्षस बनने का कारण है उनके जीवन का अहंकार। अहंकार के कारण सनकादिकों को रोक दिया, असनकादिकों को भी अहंकार आ गया। मेरे को रोकने वाला कौन होता है? दो अहंकार टकराए, राक्षस की उत्पत्ति हो गई। और यहां प्रतापवान जो है यह राक्षस क्यों बना? अपनी महत्वाकांक्षा से। हम कहां से ये चौपाई जो हमने पढ़ा है, ये तो लगता है कि बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन ऊपर ऊपर की बात थी। सब धर्म कर्म कर रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है, लेकिन भगवान को अपना माना नहीं है। मूल बात यही है। आगे जब शिकार खेलने गया है, इतना महत्वाकांक्षी है वहां, महत्वाकांक्षी जो जीव का पतन करा देगी। दो बात इसमें है। एक तो इतना महत्वाकांक्षी कि सबको पीछे छोड़ दिया। पहले तो भगवान को अपना माना नहीं। जब शिकार खेलने गया है तो पूजपाद लिखते हैं कि अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपि न मृगमग तजई नयेशु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, अति अकेल। अकेला भी होता तो अकेला कहा जा सकता है, अति अकेल सब लिखते हैं। अति अकेल का मतलब क्या है? अति अकेल मार्मिक शब्द है ना, अकेल भी है, अति भी है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त कभी अकेला होता नहीं, वो अपने प्राण प्यारे प्रभु के साथ होता है, लेकिन ये भगवान को भुला दिया, अति अकेला होता है, भगवान को भूल गया और संसार में आगे बढ़ने का कोशिश करता है। एक मृगा मिला उसको, सुअर, और उसके पीछे लगा, उसका इतना पीछा किया, उतना पीछा, उसको छोड़ नहीं रहा है। हालांकि हजारों मृगा किया है, हजारों शिकार किया है, लेकिन एक शिकार कैसे छूट जाए अब इसको सहन नहीं है। घने जंगल में चला गया, वहां रात्रि हो गई है, एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंचा हुआ है। अब वो कपटी मुनि तो कपटी मुनि है, अपनी इतनी लंबी चौड़ी हाथा कि हमारे समान कोई नहीं है, सृष्टि में कोई नहीं है, आदि अब कह दिया कि जो इच्छा सो मांग लो। उसने कहा कि महाराज ऐसा कहो कि जरा मरण तन रहित तना समरजित जन कोई, एक छत्र कुहीन मही राज कल्प सत होई। देखो पहले लिखाएंगे कि हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करजित कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित विज्ञानी। ये विशेषता बता गए। और यहाँ जब वरदान मांगने का समय आया तो बोलता है कि महाराज जरा मरण दुख रहित न, हमको अजरमर बना दो। अजरमर बन जाएंगे लेकिन शरीर रोगी रहेगा तो अजरमर किस काम का? इसलिए कहता है कि मेरे शरीर में कोई दुख न हो। मान लो कि फिर भी अजरमर हो गए, कोई दुख आदि व्याधि नहीं है, लेकिन हम तो क्षत्रिय हैं, अगर कहीं युद्ध होगा उसमें पराजय हो जाएगी, मेरी हार जाऊंगा तो बड़ा दुख होगा, इसलिए हमको समझ में कोई जीत नहीं पाए। अजरमर बना दो, शरीर में कोई दुख नहीं रहे, संसार में हमको कोई जीत नहीं सके। इतने नहीं, एक छत्रहीन नहीं, समस्त भूमंडल का एक छत्रपति सम्राट हमको बना दो, सार्वभौम राजा बना दो। अब कितना देर तक? एक कल्प, राज कल्प सत्य हो, एक कल्प नहीं, 100 कल्प, 100 कल्प, 100 कल्प तक मैं राज करूं। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा। बात है कि जीवन में व्यक्ति ऊपर से क्या करता है, अंदर क्या है, वो तो भगवान जानते हैं ना। अंदर बाहर एक होना है। अब भगवान को अपना मानना है। जब तक अपना नहीं मानेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कल्याण नहीं होगा। हम धर्म कर्म कितना कर लें, धर्म कर्म का मूल है भगवान को अपना मान करके धर्म कर्म करना तो है धर्म कर्म कि भगवान ने हमको दिया है तो भी करो। समय का सदुपयोग है, समय को लगाओ, नहीं तो समय तो कहीं लगेगा ना। मतलब हम कथा नहीं सुनेंगे, संसार की बात सुनेंगे, हम कोई परमार्थ नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे तो लोगों का समय कटता नहीं है। लोग ताश खेलते हैं और क्या क्या करते हैं।
तो समय का सदुपयोग है, लेकिन जीवन में मुख्य बात ध्यान देने की है कि भगवान को अपना मानना। भगवान मेरे हैं, तो ऐसा इतना महत्वाकांक्षी कि यहां तक वरदान मांगा कि महाराज अजर अमर बना दो, कोई शरीर में दुख न हो, समर में जीत नहीं कोई पावे, एक छत्रपति सम्राट बनूं, और एक कल्प नहीं, 2 कल्प 10 कल्प नहीं, 100 कल्प तक मैं राज करूं। आगे इतना कपटी मुनि ने कहा कि देखो काम तो बड़ा कठिन है, साधारण काम थोड़े, लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब इसका एक ही उपाय है कि ब्राह्मणों को बस में कर लो, और सारे ब्राह्मण बस में हो जाएंगे तो बस तुम्हारा मनुष्य पूर्ण हो जाएगा। बोला कि महाराज ये सारे ब्राह्मण बस में कैसे होंगे हमारे? उसने कहा है तो काम कठिन, लेकिन तब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। मैं तुम्हारे गुरु के रूप में आऊंगा। तुम्हारे गुरु 2 गुरु कैसे हो गए? आप गुरु में आ गए, आप पहले वाले गुरु रहेंगे तो लोग जान जाएंगे। तो बोला कि नहीं जानेंगे नहीं, तुम्हारे गुरु को मैं पहले हरण करके एक गुफा में बंद कर दूंगा, और तब तुम्हारे गुरु का रूप बना के आऊंगा, और तुम्हारी रसोई बनाऊंगा, और मेरे हाथ का जो भोजन करेगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। इतना नहीं, उनके घर में जो भोजन करेगा वो भी सब बस में हो जाएगा तुम्हारे। तब महत्वाकांक्षा का कारण इतना नहीं सोचा कि देखो मेरे गुरु का रूप बना के आएगा, मेरे असली गुरु को तो गुफा में बंद कर देगा, और मेरे गुरु का रूप बना के आएगा तो मेरी गुरु माता जो है वो तो नहीं समझेगी दूसरा कोई व्यक्ति है। एक तो गुरु को कष्ट में डाला, अपने महत्वाकांक्षा के पीछे कितना आगे बढ़ गया, इतना अंधा हो गया कि गुरु चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो कोई परवाह नहीं, गुरु माता का चाहे धर्म रहे चाहे भाड़ में जाए, हमको तो एक छत्रपति सम्राट बनना है। जब ऐसी महत्वाकांक्षा जीवन में जब आएगी तो पतन निश्चित है, नाश जरूर है। महत्वाकांक्षा है, होनी तो नहीं चाहिए। एक बात बड़ी मार्मिक है, संसार में कुछ मांगने लायक नहीं है, कुछ पाने लायक नहीं है कि जो कुछ मांगे उस दुख से छुटकारा नहीं मिलना। हम चाहते हैं दुख से छुटकारा मिल जाए, इसके बदले हम धन मांगते हैं, मकान मांगते हैं, संतान मांगते हैं, पद मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं, लेकिन दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। दुख से छुटकारा तब कब मिलेगा जब भगवान को ही मांग लें तो दुख से छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं कि एक राजा ने बाजार लगाया, बाजार में सब वस्तु थी, और जनता को कह दिया कि जो जिसकी इच्छा हो वो ले लो, एक वस्तु लेनी है, जो मन में उसे लो, एक लेनी है, सब कुछ छूट है। खूब प्रजा ले रही है, खूब प्रजा ले रही है। एक विवेकी व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति आया, और राजा स्वयं वहां मौजूद रहता था। कौन कौन क्या क्या वस्तु लेता। एक सत्संगी विवेकी व्यक्ति आया, अब पूरे बाजार को भ्रमण किया शुरू से लेकर अंत तक। उन्हें आया, राजा ने कहा कि कौन वस्तु ले रहे हो? बोला कि महाराज कौन वस्तु ले रहा हूं, एक वस्तु लेनी है, ले लो कि वस्तु। तो विवेकी व्यक्ति ने कहा मैं आपको ही ले रहा हूं, मैं आपको ले रहा हूं। अरे मेरे को लेने से क्या लाभ है? उल्टे तुमको सेवा करनी पड़ेगी, हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमको ले रहे हो तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी ना। तो बोला महाराज ठीक है, आपकी सेवा तो कर लूंगा मैं, लेकिन मैं आपको ले लिया, आप हमारे हो गए, आपका बाजार है, पूरा आपका बाजार है, आप हमारे हो गए, तो पूरा बाजार किसका हो गया? मेरा ही तो हो गया, मेरा ही तो होगा, आप हमारे हो गए। तो भगवान को मांगे तो सारा संसार बड़ी हो जाएगा। लेकिन जीव इतना फूला हुआ है, भूला हुआ है, मोहित हुआ है कि संसार के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन संसार की कोई कितना भी मांग लो, कितना मांग लो, दूसरे छुटकारा नहीं मिलेगा।
तो राजा की पहली बात यह है कि भगवान को अपना बनाया नहीं। अब महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, अपने महत्वाकांक्षा के पीछे चाहे गुरु भाण में जाए, चाहे गुरु माता का धर्म रहे या न रहे, इसकी कोई चिंता नहीं। ऐसे व्यक्ति का पता तो होगा ना, चाहे कितना भी धर्मात्मा हो। तो कथा विस्तार से नहीं कहा, यही रावण बना है कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, सबको मांस खिलाया, मांस युक्त भोजन कराया, सबको भ्रष्ट करना चाहता था। और आकाशवाणी हुई ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। राजा घबरा गया। ब्राह्मणों ने सुना कि हमको तो धर्म भ्रष्ट करने के लिए बुलाया ये, अब उसको भर करके श्राप दे दिया। हालांकि राजा का दोष नहीं था इसमें, राजा का महत्वाकांक्षी था, वो ने तो कपटी मुनि ने बनाया था उसे गुरु के रूप में आकर के। तो अपना आकाशवाणी 2 बार हुई है। पहले आकाशवाणी हुई है कि वृंद बिंद विप्र बिंद उठ उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अनजन खाऊं, भय रसोई भूसुर मासू, शब्द जो उठे मान विश्वास। यह आकाशवाणी किसने किया है? स्वयं वो कपटी मुनि ने किया। उसके बाद शक्ति थी, वो भेष अंतर्ध्यान होकर आकाश में जाकर बोला कि ब्राह्मण उठ जाओ, ये मांस युक्त रसोई है, ये खाओ नहीं। अब ब्राह्मण लोग उठ तो गए, लेकिन तो कूदे भर गए। हम लोग का धर्म भ्रष्ट करने के लिए राजा बनाया है, अब श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया, राजा धर्मात्मा है ना, तब ईश्वर की आकाशवाणी हुई कि विप्रहु श्राप विचार न देना, नहीं अपराध भूप कछ। विप्रहु श्राप विचार न देना, हे ब्राह्मण लोग आप लोग विचार करके श्राप नहीं दिए, राजा का कोई अपराध नहीं, दोष नहीं है। सब ब्राह्मण चकित हो गए। इसलिए महत्वाकांक्षी में सब भूल गया, लेकिन ब्राह्मण लोग भी एकाएक श्राप दे दिए, इसलिए फल भोगना पड़ा ब्राह्मणों को भी। जब ये प्रतापवान राजा रावण बना तो सबसे पहले कसर किस पर निकाला? ब्राह्मणों पर, संतों पर, गौ पर। कि ब्राह्मणों बिना बेचारे थोड़ा विचार विमर्श तो करना चाहिए ना कि भाई तू क्या कर रहा है। हम लोग का धर्म भ्रष्ट करने के लिए रसोई में मांस मिला दिया है, ये सब पूछना चाहिए उन लोगों को, लेकिन पूछताछ कुछ नहीं किया, एकाएक क्रोध भर करके श्राप दे दिया। तो एकाएक ब्राह्मणों ने अपराध हो गया, इसलिए वो रावण बना। तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को कष्ट दिया, संतों को कष्ट दिया। तो एक प्रतापवान बना है, प्रतापवानु रावण बना है। जाकर तीनों भाई तपस्या किए हैं, और तपस्या से जब ब्रह्मा और शंकर जी आए हैं, बोला कि बरम रूही प्रदान मांगो। तो प्रदान क्या मांगता है? हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे, बानल मनुज जाति दुई बारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। एवमस्तु तुम बड़ता पकीना, एवमस्तु तुम बड़ता पकीना, मैं ब्रह्मा मिली तही बार दीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तही बार दीन्हा। पुनि प्रभु कुम्भ परन पाहि गयऊ, पुनि प्रभु कुम्भ करण पाहि गयऊ, अतहि बिलोकी मन विषमय भयऊ, तहि बिलोकी मन विषमय भयऊ। जब ब्रह्मा जी शिव जी आए तो देखो भाषांतर हो गया है। ये प्रतापवान राजा है, पहले क्या चाहता है? जरा मरण दुख रहित तना, समर जीते जन को। जरा मरण दुख रहित तना, हमको कोई मेरी मृत्यु न हो, अजर अमर हो। वही भाषा यहाँ बोला, महाराज हमको अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो सबको है।
कुछ जो तुम्हारी दृष्टि में हे हो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सके, वो कुछ कारण मांग लो। अतः इसकी दृष्टि में बंदर और मनुष्य सबसे हे, तुच्छ दिखाई दिए। ये मेरा क्या कर लेंगे, ये तो मेरे भोजन होंगे। इसलिए बानर मनुष्य जात दुई बार है, दो को छोड़ करके वरदान मांगे। व्यक्ति का जन्म जन्म का संस्कार साथ रहता है। कहते हैं ना कि दुनिया के मुसाफिर खाने में मेहमान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही है लेकिन अरमान बदलते रहते हैं। ये संसार, ये यहाँ मेहमान बन के आए हैं हम, बार बार जैसा संस्कार रहेगा, जैसा अंतर में विचार चिंतन धारणा रहेगी, कोई दूसरे जन्म में रहती है। इसलिए अच्छे संस्कार अंदर डालना है। अच्छा संस्कार रहेगा तो कभी न कभी भगवान बेड़ा पार कर देंगे। और ब्रह्मा ने वरदान दिया। कुंभकर्ण तो चाहता था कि मैं 6 महीना जगूं, एक दिन सो, लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया 6 महीना जगेगा, एक दिन सोएगा तो सारी सृष्टि को समाप्त कर देगा। इसलिए सरस्वती को प्रेरणा करके उल्टा कहलवा दिया कि 6 महीना सोऊं, एक दिन जगूं। बाद में तो बड़ा पछताया, हाय मेरे मुख से क्या निकल गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं सृष्टि करता हूं, सृष्टि की चिंता उनको है। और दूसरी बात यह है कि ये कुंभकर्ण क्या है, रावण है जो मोह है, मोह तस्मोद तत्भ्रात अहंकार। कुछ बात गोस्वामी जी भी पत्रिका में लिखते हैं, रावण मोह है और कुंभकर्ण अहंकार है। अहंकार सद्गुणों को खाता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस सारे सद्गुणों को खा जाएगा, संसार में क्या रह जाएगा, इसलिए इसको उल्टा करो। तो सरस्वती को बुला करके उसकी बुद्धि को फेर दिया, उल्टा वरदान मांग लिया कि 6 महीना मैं सोऊं, एक दिन जगूं। मैं सोने के लिए कोई तपस्या करेगा, लेकिन अहंकार जितना सोएगा ना उतना संसार रहता है। बड़ी मार्ग की बात है ना। अहंकारी व्यक्ति हो चाहे अहंकार हो, जितना सोएगा संसार का कल्याण ही होगा। बड़े भक्तवत्सल भगवान की विभीषण के पास गए हैं, जो उसका सचिव था प्रतापधाम का। वो तो भक्त पहले जन्म में भी था, अब इस जन्म में भी उसने भगवान की भक्ति मांगी है। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र पर मांग, ते मांगे भगवंत पद कमल कमल अंटा। और घर आए हैं, बड़े नीति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। रावण लंका पर चढ़ाई करके, रावण का भाई कुबेर है, कुबेर की नगरी थी लंका, लेकिन जबरदस्ती अपने भाई को भगा दिया और जो जैसा था ना उसके अनुसार वैसा सुख दे दिया नीति से। ये राक्षस लोग, हाँ, जिनको सीधी भाषा में हम दुष्ट कहने, और भी कई शब्द है लेकिन ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। इनके पास बड़ा बुद्धि होती है, बड़ी नीति होती है। यहाँ मथुरा में जब कंस राजा हुआ तो कंस ने भी नीति का प्रयोग किया। जिसको जीता था उसको अपने अधीन नहीं बनाया, उसको अपना मित्र बना लिया। तुमसे छोटे नहीं हो, हमारे बराबर को, जाओ अपने राज में सुख भोगो। और जब छोड़ दिया तो जो तो बड़े डर रहे थे कि हमको मार डालेगा, जेल में बंद कर देगा, कैद कर लेगा, नजर बंद कर देगा, आदि आदि। आज उसको सुख सुला दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो बड़े खुश हो गए, कंस के लिए मरने और मारने के तैयार हो गए। तो रावण भी ऐसा ही, जो जैसा था उसको वैसे सुविधा दिया। यही जैसे जोग बांट गिरदीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है। सब राष्ट्रों को सुखी कर दिया। इसे राक्षस इसके साथ मारने के लिए तैयार हो गए। रावण का अत्याचार ऐसा बढ़ा है, उसने अब पहले का बदला ले रहा है। अपने अनुयायियों को बोल दिया कि धर्म नाम की कोई वस्तु रहने नहीं पावे। जहां ब्राह्मण गौ साधु पाओ वहां पूरे नगर में आग लगा, कहीं यज्ञ होने न दो, कहीं वेद पाठ होने न दो। और उसके अनुयायी दौड़ पड़े, यहां तक कि अपने भी साथ रहता था, अपने भी साथ रहता था।
और इस तरह से हाहाकार मच गया है संसार में, पृथ्वी घबरा गई है। पूज्यपाद लिखते हैं इतना अनित किया कि बरनी न जाय अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पाप ही कौन मिटी। इतना अत्याचार किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। अब पृथ्वी घबरा गई है। पूज्यपाद लिखते हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। पूज्यपाद गोस्वामी लिखते हैं राक्षसों की परिभाषा दिया। राक्षस कौन है? सिर से राक्षस नहीं सोचो। अगर सिर से भी 10 सिर वाला आएगा तो उसको हम राक्षस समझेंगे। तो भगवान शंकर 5 सिर के हैं, ब्रह्मा जी 4 सिर के हैं, खड़ानंद 6 सिर के हैं। लेकिन राक्षस से सिर का लेना देना नहीं है, अपने कर्मों से लेना देना है। जिसका कर्म बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल किसे कहते हैं? खल अपना भी नुकसान करके जो सामने वाले का नुकसान करे उसको खल कहा गया। संसार में 3 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। उत्तम व्यक्ति कौन है? अपना भी काम बिगाड़ करके सामने वाला काम बना दे, वो उत्तम है। मेरे को थोड़ा नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, लेकिन अगले वाला काम बनना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए। ये उत्तम 1 नंबर का व्यक्ति है। दूसरे नंबर का व्यक्ति वह है जो अपना भी हित देखता है और सामने वाले का हित भी देखता है। अपने वाले का हित, अपना भी हित देखता है और सामने वाला का हित देखता है। और तीसरे नंबर का व्यक्ति वह है जो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे को नुकसान करता है। तीसरे नंबर का व्यक्ति है अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दे, दूसरे का अहित कर दे। वो तीसरे थर्ड निकृष्ट व्यक्ति है। लेकिन चौथा व्यक्ति कौन है? जो अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करता है। अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान कर, सामने वाला का नुकसान करता है, उसको खल कहते हैं। खल व्यक्ति अपना नुकसान करके और दूसरे का नुकसान करता है। एक खल का व्यक्ति, अब पड़ोसी को तो बड़ा आनंद थी, मोह थी, लेकिन हमेशा जलता रहता है। और उसके बेटे का एक दिन विवाह हुआ तो बारात बैंड बाजा के साथ निकलने लगी और उसको चलन हो रही है, इसके यहाँ कैसे बैंड बाजा बज रहा है, कैसे कुछ शादी हो रही है। अब क्या करें क्या नहीं करें, तो झट अपनी नाक काट करके और सामने खड़ा हो गया। अब सुन क्या, कहां जा रहे हो? इन्हीं को खल कहते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ भी करते हैं, ये नहीं समझा कि भले आदमी हो गए, नहीं। क्योंकि इनके पास बुद्धि है कि बिना पूजा पाठ की शक्ति आएगी नहीं, हमारी इच्छा पूरी होगी नहीं। एक बात गांठ बांध लेनी है, पहले के राक्षस भी समझते से इस बात को, ये तो पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। तो बड़े बड़े राक्षस तपस्या करते थे, धर्म कर्म करते थे, लेकिन उसका दुरुपयोग करते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
वृंदावन बिहारी लाल की। एक व्यक्ति भगवान शंकर की तपस्या किया, बहुत दिनों पर भगवान खुश हुए, बोले कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि महाराज वरदान का मांगा है मेरे पड़ोसी का नाश हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम नाश नहीं करते, हम तो कल्याण करते हैं, हम कल्याण के देवता हैं। तो उसने तो तपस्या किया था तो पड़ोसी का नाश करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, हम तो कल्याण करेंगे। हाँ, ऐसी तुम्हारे मन में भावना है तो तुमको ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे घर में होगा वो दूना तुम्हारे पड़ोसी को होगा, डबल तुम्हारे पड़ोसी को हो जाएगा। और जो इच्छा से वरदान मांग लो। ऐसा कहो तो मैं एक नहीं तुमको 2 वरदान दे सकता हूं, 3 वरदान दे सकता हूं। तो बुद्धि सोचने लगा और सोचते तो बोला कि ठीक है महाराज, हमारी एक आंख फोड़ दो, हमारी एक आंख फोड़ दो। मतलब क्या, पड़ोसी का दोनों आंख फूट जाएगी। अब भगवान शंकर को मस्त कहना पड़ा। उसमें दूसरा वरदान क्या, महाराज हमारे दरवाजे पे 1 कुआं हो जाए, 1 कुआं हो जाएगा, पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुआं हो जाएगा। और 2 कुआं हो, दोनों आंख रहेगी नहीं, अपने गिरेगा। ऐसे लोगों को खल कहा गया। तो उस समय पूजपा लिखते हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, साधुन सन करवावहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कोई निश्चर है। एक सच्ची घटना है, काशी विश्वविद्यालय में एक विद्वान की कथा हो रही थी। काशी विश्वविद्यालय जो है हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ कथा हो रही, सत्संग हो रहा था। तो एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि महाराज और युगों से तो कलयुग बहुत अच्छा है, चाहे सतयुग ले लो, चाहे त्रेता ले लो, चाहे द्वापर ले लो, क्योंकि सब युगों में राक्षस हुए हैं। सतयुग में हिरण्याकश्यप और उसके अनुयायी, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में कंस, दंतवक्र और शिशुपाल आदि आदि जरासंध, सब एक ही श्रेणी के थे, सब बहुत राक्षस हुए। लेकिन कलयुग में तो कोई राक्षस हुआ ही नहीं, इसकी निंदा क्यों की जाए, ये तो सबसे अच्छा युग है ना। यहाँ तो कोई राक्षस हुआ होता तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज अपने रामचरितमानस में जरूर लिखते कि फला नाम का राक्षस हुआ। तो विद्वान ने क्या उत्तर दिया, उत्तर दिया कि भैया सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो इने गिने राक्षस थे, ये अंगुलियों पर जिनकी गिनती हो सकती थी। लेकिन कलयुग में तो इतने राक्षस हैं, इतने राक्षस हैं, इतने राक्षस हैं, इसकी गिनती नहीं हो सकती। तो कहां तक लिखा जाए। अब ये राक्षसों की पहचान है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। अर्थ आप समझते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, असाधु संत करवाओ सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर प्राणी। ये राक्षसों का लक्षण है। ऐसे राक्षस तो पूछो नहीं, जो घर बचा होगा बड़ा भाग्यशाली, बड़ा पुण्यात्मा होगा। मतलब कितने ऐसे बेटा हैं कि माता पिता को नहीं मानते, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। कितने हजारों लाखों, लाखों से भी ऊपर। एक दिन मैंने एक पढ़ा, कोई भक्ति पे हमको भेजा था मैसेज कि एक जज अपनी पत्नी को ही तलाक दे दिया। कोहराम मच गया घर में। उसका मित्र और पत्नी उसके मित्र को बुलाई
जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फोन करके बार बार बुलाएंगे, आए तो यहाँ तो बड़ा बात फैला हुआ है। अब जज को क्या समझाया जाए, क्यों तलाक दिया, क्यों तलाक दिया? अब मैं उसने पूछा कि कारण क्या है, वो तलाक का कागज लेकर आया था लिखवा करके। बोला कि क्या बात है, बड़ा अच्छा, दो बच्चे हैं, पत्नी है सुंदर, सब, क्या बात है? तो बोले कि महाराज ये पत्नी के कारण अपनी माँ को अनाथालय में पहुंचाया। जो माँ हमको जन्म देकर के पोस पाल कर हमको जज बनाई, अब ऐसे परिवार के साथ क्या रहना है? तो ऐसा पुत्र को बहुत जोगी से मिलेगा, नहीं तो अधिकांश लोग अपने राजी खुशी से जबरदस्ती माता पिता को अनाथालय पहुंचा देते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते हैं आदि आदि। तो इनकी संख्या गिनती में नहीं है, अंगुलियों पर नहीं है, इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी ने किसी का नाम नहीं दिया है। अब पृथ्वी घबरा गई है इनके भार से। अब घबरा करके अब पृथ्वी बोलती है कि भाई देखो, गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। गिरी माने पहाड़, सरी माने नदियां और सिंधु माने सागर। इसका भार मुझको नहीं इतना जितना जसमोई गरु एक परद्रोही। परद्रोही जो अकाम दूसरे से द्रोह करने वाला है, दूसरे से द्वेष करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, वो पृथ्वी का बहुत बड़ा भार है। पृथ्वी बहुत बड़ा भार है। पृथ्वी जो शास्त्र में लिखा गया है कि कुछ चीजों का भार सहन नहीं करती है। नंगे पृथ्वी बैठो ना, बिना लंगोटी लगाए, बिना कपड़ा पहने, तो पृथ्वी उसको सहन नहीं करती। पृथ्वी बहुत बड़ा भार लगता है। दूसरा, माता के स्तन जब पृथ्वी से स्पर्श करते हैं तो वो पृथ्वी को सहन नहीं होता है। इसलिए माताओं को साष्टांग प्रणाम निषेध है, पंचांग प्रणाम करना है। छाती वाला भाग पृथ्वी पर लगना नहीं चाहिए कि पृथ्वी को सहन नहीं होता है। तीसरे हमारे शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान जो मंदिर में गोल गोल होते हैं, वो पृथ्वी पर गिर जाए ऐसे तो पृथ्वी को सहन नहीं होता है। ये चौथा, यहां पृथ्वी कह रही है कि जस मोहि गरु एक परद्रोही। एक परद्रोही दूसरे से अकारण द्वेष करने वाला है, वो बहुत बड़ा पृथ्वी का भार है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गौ का रूप बना करके ऋषियों के पास गई है, इसी लोग देवताओं के पास गए हैं और सब देवता मिल करके, इसमें ब्रह्मा, भगवान शंकर आदि अब बैठकर विचार करने लगे हैं कि क्या करें हम। पृथ्वी को समझाएं कि देवी चिंता नहीं करो, धरण धरहि मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमरुम, जान जनकी पीर, प्रभु भंजय दारुण दुखदी। पृथ्वी तुम चिंता नहीं करो, भगवान को लोग याद करें, स्मरण करें। भगवान अपने भक्त की पीड़ा समझते हैं और दूर भी करते हैं। अब भगवान तो हमारी पीड़ा दूर करेंगे, हम लोग का दुख दूर करेंगे, लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? हम क्या, कहाँ जाए हम? अब सब देवता आपस में विचार कर रहे हैं। बैठे सुर सब करहीं विचारा, बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुर वैकुंठ जान कह कोई, पुर वैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पय निधि बस प्रभु सोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते रीति, प्रभु तह प्रगट सदा ते रीति। अब देवता आपस में विचार कर रहे हैं। कोई कहता है भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है भगवान बैकुंठ से क्षीर सागर में रहते हैं। जाके हृदय भगत प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट रहते ही रीति। भगवान का अवतार की कथा शास्त्र में आई है, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, कथा करनी है, कथा का अंत ही नहीं है।
तो अब देवता समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। बैकुंठ भी बहुत दूर है, क्षीर सागर भी बहुत दूर है, बैकुंठ तो कोई पहुंच नहीं सकता है। क्षीर सागर पहुंचते हैं लेकिन इन्हें गिने लोग पहुंचते हैं। कहाँ भगवान को हम पुकारे? तो भगवान माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा कि महाराज आप कुछ बताए नहीं उन लोगों को, आपको तो अनुभव है, आप तो समझते हैं सब भगवान कहाँ मिलेंगे, आप बताए नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी जब हमसे लोगों ने पूछा तब बताया। तेज समाज गिरजा में रहूं अवसर पाए, मैंने समय मिला हमको, लोगों ने हमसे हमारी तरफ देखा कि महाराज आप भी अपना अनुभव सुनाओ, आप तो बड़े भजन करते हो, बड़े अनुभवी हो, आप बताओ। तब मैं कहा कि भाई भगवान तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशहु माहि, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जी मियागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जी मियागी। तो मोर वचन सबके मन माना, साल स्वाद कोई ब्रह्म बखान। भगवान शंकर ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन कैसे प्रकट होंगे? सब जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जब भगवान ना हो। लेकिन प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं, अपना अनुभव सुना रहा हूं कि भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं और किसी प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कैसे हैं? देश काल विश्व नहीं, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसी कोई दिशा नहीं है, कोई विदिशा नहीं है यहाँ भगवान ना हो। भगवान सर्व सुलभ हैं, भगवान सब जगह रहते हैं, सब काल में रहते हैं और सबके साथ रहते हैं। सबके भी हैं, सबके साथ भी रहते हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं। तो दिखाई कैसे देंगे? प्रेम से दिखाई देंगे। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज भगवान शंकर कहते हैं अगर जग मैं सब रहित विरागी। इस संसार से भगवान ओतप्रोत रहते हैं। ओतप्रोत का मतलब जैसे घड़े को जल में डुबा दो तो घड़े के अंदर पानी भर जाएगा, अब बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। इसी तरह से भगवान के अंदर संसार है और संसार के अंदर भगवान, भगवान के अंदर संसार है और संसार में जितने प्राणी है सबके अंदर भगवान, ओतप्रोत है भगवान। लेकिन कैसे हैं? अगर जग मैं सब रहित विरागी, विरागी हैं, वैराग्य है, उनको कुछ लेना देना नहीं। भगवान आनंद से रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। क्यों आनंद रहते हैं? किसी राग नहीं उनको, किसी द्वेष भी नहीं, किसी द्वेष नहीं, राग भी नहीं है। इस तरह से हम भी अगर राग द्वेष को त्याग देंगे ना तो सुखी हो जाएंगे। भगवान संसार में ना राग भी नहीं करना है, द्वेष तो करना ही नहीं है, राग भी नहीं करना है, राग भी दुखदाई देता है। और गीता में भगवान एक बात और कहते हैं, मैं कैसा व्यवहार करता हूं? यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजामि। जो हमसे जैसा व्यवहार करता है मैं वैसा ही व्यवहार करता हूं। तो सुखी होने का संसार में यह भी भगवान का एक सूत्र है। अगर सुखी होना चाहे ना तो जो जैसे हमसे प्रेम करो, प्रेम करो, नहीं प्रेम करता नहीं करो। हाँ, उसका हित का भी सोचना नहीं चाहिए, हित की भावना तो सोचो, लेकिन ज्यादा लगाव रखेंगे वो दुखदायी होगा। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज देश काल विश्व माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु है। भगवान सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है। बोले कि हाँ, बोले कि भारत में है, बोले कि हाँ भारत में सारे भगवान का अवतार ही होते हैं और कहीं भगवान अवतार लेते ही नहीं है। तो लोग मानते भी नहीं है, न उसी भूमि है, न उसका हृदय है, न उसका विचार है, न उसकी भावना है, न उसकी लगन है। तो भारत में ही भगवान अवतार लेते हैं। कहा कि लंका में भी है, कहा लंका में भी है। महाराज हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। रावण के अंदर भी है, बोले हाँ रावण के अंदर भी है। हमारे भगवान रावण के अंदर हैं और रावण हम लोग को दुख दे रहा है, तो भगवान मना नहीं कर रहे हैं। भगवान को मना करना चाहिए ना, मैं देता हूँ क्यों दुख दे रहे हो? तो बोले भगवान सब जगह तो है, लेकिन वो विरागी है, किसी लेना देना नहीं है। जैसा कर्म करोगे
वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म को एक बार हालांकि मना तो करते हैं, यह बात बहुत लोग समझ जाते हैं, अनुभव हो जाता है। कोई काम अगर गलत दिशा में पग उठता है, गलत विचार आते हैं, तो भगवान अंदर से आती है, नहीं नहीं ठीक नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे तो उसका फल मिलेगा नहीं, कि भगवान को कोई लेना देना नहीं है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो भगवान बस प्रेम हो जाए तो प्रेम से प्रेम हो जाए। जा रहे कहा भक्तोत्सल भगवान की। तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। संसार में सबसे बड़ी वस्तु प्रेम है। ये जितने हम जो कर रहे हैं ना, उससे भगवान मिलते नहीं हैं, लेकिन जब प्रेम में हो जाएगा, धर्म दान पुण्य स्नान जप तप तीर्थ आदि जो करते हैं, और इसलिए करते हैं कि प्रेम हो जाए। मुख्य फल है इन सब कर्मों का करने का प्रेम। और जिस दिन हमारे अंदर प्रेम हो जाएगा, उस दिन भगवान हमसे दूर नहीं रहेंगे, झट प्रकट हो जाएंगे। तो दुनिया में सबसे ऊंची वस्तु है भगवान से प्रेम करना। कहते हैं ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ सो जान निहारा, जान ले हूँ सो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कुछ बात गोस्वामी जी की मोहर है केवल, माने और कुछ प्रिय नहीं है, सबसे प्रेम ही। एक बात है, जितना प्रेम करेंगे ना भगवान, उतना ही हमसे प्रेम करेंगे। थोड़ा अधिक भी कर सकते हैं, कम तो करेंगे नहीं, अधिक कर सकते हैं, कम नहीं करेंगे। इसलिए प्रेम करने की जगह जो है ना, प्रेम करने की वस्तु है भगवान ही है, और कोई संसार में नहीं है। एक सुंदर सी बड़ा सुंदर पद है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आदि आदि पूरा पद सूरदास जी महाराज लिखते हैं। माने भगवान को बस में करने के लिए सबसे ऊंचा है प्रेम। क्यों? भगवान प्रेम को ही मानते हैं, मानिए तो प्रेम के नाते तो भगवान ही प्रेम करने के योग्य हैं, पात्र हैं, अधिकारी हैं। संसार से प्रेम करेंगे, देखो संसार की विशेषता है, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, वो हमसे प्रेम नहीं करता।
एक विचित्र एक बात है संसार की, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा, महापुरुषों की बात कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, वो हमसे प्रेम नहीं करता है। वो प्रेम तो करता है लेकिन दूसरे से प्रेम करता है, और दूसरा उससे प्रेम कर रहा है ना, वो उससे प्रेम नहीं कर रहा है, वो तीसरे से प्रेम कर रहा है। राजा भर्तृहरि को इसी ज्ञान से वैराग्य हो गया। अब हम लोग को भी शायद हो जाए, जैसे राजा भर्तृहरि का काम बन गया उस तरह से हम लोग काम बन जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। जितना हम किसी से प्रेम करते हैं, बात भगवान सृष्टि में ऐसी रचना की है ना, ऐसी सृष्टि बनाई है कि जीव किसी न किसी तरह से हमारे पास आ रहा। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और भगवान के पास है संसार में, तो है नहीं, संसार में भटक रहा है जी। तो भगवान जानबूझ के ऐसी दीदा रचना रच दिए हैं, रचना तो रचे हैं भगवान, लेकिन उपाय भी ऐसा किए हैं कि जीव हमसे पावे। लेकिन ऐसा जीव मोह में, आसक्ति में फंसा हुआ है कि जहां प्रेम नहीं मिलता है वहां भी आसक्ति से अपना जीवन चौपट कर रहा है। संसार में व्यवहार है, प्रेम नहीं है। प्रेम होता है लेकिन बिरला में किसी में होगा, बीज का नाश तो होगा नहीं, बीज का नाश तो है नहीं। लेकिन अब बड़ी बड़ी कथाएं हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा तो। लेकिन भगवान राम है केवल प्रेम प्यार है। और भगवान शंकर ने कहा कि तो प्रेम से प्रकट होंगे, तो प्रेम से भगवान को हम लोग पुकारे हैं। और सारे देवता जो हैं, ऋषि मुनि, वो भगवान को प्रेम से वही वो आंखों में आंसू भर के, पुलकायमान होकर के भगवान को पुकारने लगे हैं। हम लोग तो देवताओं के साथ पुकारने, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अगबुद करनी मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यामहि गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहूँ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयात नमत नाथ पद कंजा जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। सारे देवता मिल करके भगवान की प्रेम से स्तुति किए हैं। तो प्रेम से स्तुति कैसी होती है? प्रेम की स्तुति कैसी होती है बताओ? मुख नहीं बोलता है, क्या बोलेगा? हैं? हृदय और आंख बोलती है। यही प्रेम की स्थिति है, मोटर नहीं।
मुंह नहीं बोलेगा, वह आंख बोलती है। बिजली को तो कोई देखता नहीं है ना, एक आंख को देखता है ना। कहते हैं ना, एक दोहा है जिंदगा कि प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट प्रगट होय, मुख से कछु ना कहे, आंख देत है रोय। मुख से कछु ना कहे तो प्रेम छिपाए ना छिपे, जा घट प्रगट हृदय हो। इसके हृदय में प्रकट होता है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, मुख से नहीं कहेगा, लेकिन आंख बता देती है, आंख बोल देती है। तो आंखों में आंसू भर के देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया। आंखों में आंसू भर के प्रेम से प्रार्थना कोई करेगा, भगवान न सुने। कहते हैं, एक संत की बात मैं सुना रहा, कहते हैं भगवान की कमी है, एक कमजोरी है। एक कमजोरी मां में भी होती है। कोई बच्चा अपनी बात मनवाना होता है, कोई वस्तु मां से लेना चाहेगा, अपनी बात मनवाना चाहेगा, तो क्या करता है? रोना शुरू करता है। वो बात मां मान ही लेती है। यहां तक कि थोड़ी देर के लिए कैसा भी हो, बच्चे का थोड़ा ठीक ना हो, अनुकूल ना हो, तो ही मान लेती है। लेकिन एक बार तो मान ही लेगी। तो इसी तरह से भाई, अभी तो विद्वानों की बात है, खूब लक्ष्यदार श्लोक बोलो, साहित्य बोलो, आदि आदि बातें, लेकिन भगवान के लिए कोई महत्व की बात नहीं है। भगवान के लिए महत्व की बात है प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा भगवान समझते हैं। तो प्रेम से हम, भगवान की कमजोरी है, आंखों में आंसू भर करके व्यक्ति बोलता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान उसको मान लेते हैं। एक पद है बड़ा सुंदर, हमको बड़ा अच्छा लगता है। कन्हैया को रोकर एक रोज पुकारा, कहा उनसे कैसा भी हूं अब हूं तुम्हारा। एक भक्त एक दिन आंखों में आंसू भर के बोला, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कैसा भी हूं अब तो तुम्हारा हूं, अब मैं आपका हूं। मन अब तक नहीं था, हमको ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो अब तक नहीं था, लेकिन अब समझ आ गई, तो अब मैं आपका हो गया। अब शब्द है ना, साहित्य का शब्द है, बड़ा मार्मिक शब्द है। पूज्य गोस्वामी कहते हैं, अवलौन सानी अवलन सही हूं। अवलौन सानी, अब तक हमको ज्ञान नहीं था, नशा नष्ट होता रहा, लेकिन अवलन सही हूं, अब नशा होगा नहीं, अब नशा नहीं होगा, कि मैं, हमको विवेक हो गया। अब तक होली से होली, अब समझ जनी खेलो होली, संतों का पद है। अब तक होली से होली, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन समझ पूछ कर गलत काम नहीं करो है? अब तो भक्त बोलता है, कन्हैया को रोकर एक रोज पुकारा, कैसा भी हूं अब हूं तुम्हारा। तो बोले कि साधन कुछ किया है? बोले कि मेरे होने के लिए कुछ साधन किया, जब तक उपवास किया। वो बोले कि साधन किया कुछ? मैं बोला कि साधन से तूने किसको हटाया? जब आंखों में आंसू भरकर बोला, भक्त अब आपका हो गया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे होने के लिए कुछ किया है? जब तक भजन आदि किया है? तो भक्त बोला, साधन से तूने किसको उतारा है? अरे बड़े पापियों का, जो बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया आपने, तो साधन से किया है। वो कौन सा साधन करते थे? पाइने के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल प्याद गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वप्रचाद अति अघरू पुजे, कहीं नाम बारक तेज पावन हो राम नमामि थे। अजामिल ने कौन सी तपस्या किया था, कौन साधना किया था? गणिका ने कौन सा भजन किया था? ये कोल भिल थे, लेकिन बासन बसन चुराई, ये हमारी तो बड़ी सेवकाई, हम तुम्हारा वस्त्र धन छीन नहीं लेते हैं, यही हमारी सेवा है। ये कौन सा भजन किए थे? उनको उतार दिया, हमसे पूछ दो कि साधन किया कुछ? तो बोले ठीक है, साधन तो बड़ा कठिन है। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ, संसार में आकर कुछ किसी की भलाई किया, कोई अच्छा काम किया, किसका उपकार किया, कोई परमार्थ का काम किया? तो मैं बोला भेजना मत दोबारा। भक्त बोलता भेजना मत दोबारा। किसी की भलाई करना सरल नहीं है। क्यों? किसकी भलाई चाहेंगे, जिसका कल्याण चाहेंगे, अब बार बार उसको टोकना पड़ेगा, बार बार कुछ कहना पड़ेगा। अब बार बार टोको तो उसको बुरा लगेगा।
वो समझ नहीं पाएगा, उसको बुरा लगेगा। बड़े बड़ों को बुरा लगा है, बड़ा इतिहास है। भवभूति का नाम इतना प्रसिद्ध है, भवभूति को बार बार टोकते थे, उनके पिता बार बार टोकते थे, और भवभूति अपने पिता का सर काटने के लिए तैयार हो गए। जैसे वशिष्ठ की कथा आती है विश्वामित्र के बारे में, ठीक वही की कथा आती है। एक दिन चांदनी की रात थी और भवभूति महाकवि जो हुए वो उनके माता पिता वो बाहर खाट बिठा करके विश्राम कर रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि देखो कैसी चांदनी छिटक गई, चांदनी चल बिखर रही, कितना आनंद आ रहा है। उनके पति ने कहा, भवभूति के पिता, ऐसे ही तुम्हारे पुत्र की कीर्ति चारों तरफ उज्जवल फैल रही है, पुष्कर कीर्ति, निर्मल कीर्ति फैल रही है। उनकी मां ने कहा, इतना उसको जस मान सम्मान आप कह रहे हो और उसके मुंह पर हमेशा उसको डांटते रहते हो, हमेशा उसको फटकारते रहते हो। अरे बड़ा हो गया है, बच्चा थोड़े है। तो उन्होंने कहा कि देवी, मेरे फटकारने, मेरे टोकने का ही फल है कि कितना ऊंचाई पहुंच गया। चारों तरफ उसकी पुष्कर निर्मल कीर्ति फैल रही है, जस फैल रहा है। मेरे फटकारे, मेरे टोकने का ही परिणाम है। अब भवभूति सुन रहे थे, दीवार के पीछे नंगी तलवार लेकर के खड़े थे कि जहां सो जाएंगे और मैं आज उनको समाप्ति करूंगा। जहां जाता हूं तो हजारों जय जयकार लोग करते हैं, हजारों हजारों जय जयकार करते हैं। अई में जब जाओ तो टूकते रहते हैं, जब जाओ तो टूकते रहते हैं। उन्होंने मेरे हित के लिए मेरे पिता टूकते थे, इनके टोकने से, इनके बार बार कहने से मैं इतना आगे बढ़ गया। ऐसे हितकारी पिता को मैं मारने के लिए तैयार हूं। मेरे समान तो जघन्य नीच कोई है नहीं। और उस समय तो कैसे रात में नींद नहीं आई। सुबह होते ही नहा दो, रोज प्रणाम करने जाते थे। थे इसे थोड़ी देर की पिता को प्रणाम नहीं करें, उनकी आज्ञा का निर्माण करें। लेकिन तो थोड़ा ऊब गए थे कि चारों तरफ जस पता था ना, जय जयकार होती थी, वाहवा होती थी, इसे थोड़ा फूले थे। प्रणाम करने गए, प्रणाम करके बोले, पिताजी अगर किसी पुत्र को बेटे के प्रति अगर दुर्भावना आ जाए, गलत भावना आ जाए, तो उसका प्रायश्चित क्या है? तो पहले तो पिता डालना चाहते थे, बोले करे कोई बात नहीं है, क्या बात है? बोले नहीं, हमसे किसी ने पूछा है, उनको समाधान नहीं आ रहा है। जानता तो मैं भी थोड़ा बहुत हूं, लेकिन कोई पूछा है तो थोड़ा आपकी सहमत मिल जाएगी तो हमको बल मिल जाएगा। ऐसा जब घुमा कर पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, इसका सबसे बड़ा प्रायश्चित ये है कि ससुराल में वो जाकर के पत्नी के सही ससुराल में जाकर इतिहास कथा सुनाकर। अब तुम तैयारी कर दी, पत्नी को बोलोगे चलो ससुराल में चलते हैं, वहीं रहेंगे। उससे बड़ा अपराध हुआ है। तो गए वहां, और साले उन्हें सब समझ गए, उनकी भाभियां साले समझ में गई, इधर रहने आया। हमारे यहाँ कहावत है ना, कैसे हमारे कहावत है, एक दिन पहुना, हाँ बोलो बोले दे, हाँ बात है। हमारे यहाँ लोग कहते थे, बचपन में सुना हूँ कि पहले दिन पहुना और दूसरे दिन घुटना और तीसरे दिन गर्दन में हाथ लगा के चलो ये काम करो। तो सालों ने देखा कि ये रहने आए हैं, तो बोले चलो काम करो। यहाँ जमाई बन के थोड़े आए, यहाँ रहने आए तो काम करना पड़ेगा। और ब्राह्मण तो थे, लेकिन खेती का कुछ काम था, उनसे कठिन गांव के रहने वाले थे। अब धूप में तो कभी काम किए नहीं थे, बचपन से पढ़े लिखे आदमी के थे। अब बच्चा काला पड़ गया और पत्नी को सहन नहीं होता, बोला कि अरे किसी हम अलग रहेंगे। अब तो विद्वानों की राजा महाराजा किसी धनी के पास जाओ, उसके पिता सुनाओ, साहित्य सुनाओ, और उसके पत्नी में धन मिलेगा, हम ससुराल में रहेंगे, अलग बनाए खाएंगे। इनका खाते इसलिए तो इनका जोर है, हम इनका खाएंगे नहीं, इनका जोर क्या रहेगा? बोलेगी देवी, अरे भाई बात करो करो, ओ इतना समझ तुम लोग आवाज आ रही है, यहाँ इतना सुन रहे कि हमारी बात कहां तक जा रही है। कथा सुनो नहीं, ऊपर से उदाहरण डाल रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले कि नहीं देवी, तो प्रायश्चित करने आए हैं, हम सुख सुखा से रहने थोड़े आए। अंत में रोज रोज पत्नी कथी, रोज रोज पत्नी कथी, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक, तो मैं तो नहीं जाता,
मैं तो यहाँ प्रायश्चित करने वाला आया हूँ। अब तुम्हारी इच्छा रोजी रोटी पीछे पड़ी हो तो एक श्लोक लिख दे देता हूँ। अब वो श्लोक राजा के पास जाओ और उसको उस समय में आज से, अब समय तो हमको पूरा गणना मालूम नहीं है, कालिदास के समय के समकक्ष थे ये, हजारों वर्ष के आसपास, 1000 वर्ष तो नहीं हुआ होगा लेकिन लोग कुछ वर्ष है। तो उतना साल पहले बोला कि 1 लाख से कम में नहीं बेचना। बाजार में जाओ राजा का मार्केट में, 1 लाख से कम में नहीं बेचना। वो पत्नी गई तो तख्त पर श्लोक लिखा हुआ और राजा का मार्केट था, बड़े बड़े राजा, धार्मिक राजाओं का नियम था कि मार्केट लगवाते थे। अब किसी ग्राहक का, अरे किसी व्यक्ति का सामान ग्राहक नहीं लेता था तो राजा स्वयं खरीदता था। तो शाम को दिन भर खड़ी रही बेचारी, दिन भर लेकर के खड़ी रही, उस लोग को कागज पर तख्ती पर लिखा था। राजा आया, बोला कि देवी क्या तुम्हारा है बेचने को? बोला कि एक श्लोक बेचना चाहता। कितनी कीमत है? बोले 1 लाख। नहीं तो एक श्लोक की कीमत 1 लाख? बोले कि नहीं, हमारे पति ने कहा कि 1 लाख में बेचना। 1 लाख ऐसी कम कीमत नहीं, अधिक कीमत, लेकिन 1 लाख में कम से कम 1 लाख में बेचा। और राजा का नियम था, अपने नियम के लिए वो बहुत महंगा लगा, लेकिन वो बेच दिया, ले लिया। अल्लाह करके इतना कीमती है, लाखों का एक श्लोक, जहां सैन्य कक्ष में सोता था वहीं ऊपर लटका दिया। और संजोग ऐसा हुआ, भगवान की लीला रचना ऐसी हुई कि उसका विरोधी राजा था पड़ोसी, वो चढ़ाई करके और सब कुछ हरण कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। राजा किसी तरह से अपना प्राण बचा करके निकल गया, भाग गया, लेकिन पत्नी रह गई उसकी। अब पत्नी रह गई, बेचारा जंगल भटकता रहा, लेकिन पत्नी के लिए बड़ा दुखी था, बहुत दुखी था। 12 वर्ष ऊपर समय व्यतीत हो गया और बार बार आता भेष बदल करके। एक दिन वो भेष बदल करके आज छुप करके महल में घुस गया। अब पत्नी को देखा, एक जवान आदमी के साथ सो रही है। इसके लिए मैं वन में रहता हूँ, रात दिन इसी की चिंता करते रहता हूँ, अपने प्राणों की परवाह न करके, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके महल में घुस करके इसको देखने आया, इससे मिलने आया। ये परपुरुष के साथ सो रही है। तलवार तो थी उसके, कटार तो थी, जब में राजा था, इसको अभी समाप्त कर दो। लेकिन तब वो श्लोक सुनाई दिखाई दे दिया। श्लोक हमको याद नहीं है, पहला शब्द है सहस्ता विदधति, उसका पूज्यपाद गोस्वामी ने अनुवाद किया है। सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुधते बुधना। उसी श्लोक का अनुवाद है रामचरितमानस में। सहसा करी पाछे पछताहि, देवताओं ने कहा, लक्ष्मण जब क्रोध में आ गए हैं ना, तेज में आ गए भरत को मारने के लिए, उस समय चौपाई है। सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुधते बुधनाए, कोई काम सहसा काय करके बाद में पछताना पड़ता है। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग उसका अच्छा नहीं मानते। श्लोक वही था, संस्कृत में था, सहसा भी देते। श्लोक पर दृष्टि गई, अवश्य तलवार को धीरे से रख दिया। अब दरवाजा खटखटाया, आवाज सुनी तो पत्नी जगी, आंख खुली, देखी तो उसकी पति है। चरणों को छूना चाहिए, चरणों में कितना चाहिए, धीरे से फटकार दो, छूना नहीं। मैं तेरे लिए कितना दुखी हूं, कितना चिंतन कर रही हूं, अब तू पर उसके साथ हो रही। आदि आदि जो कहा, जो मन में आया सो कहा, वो शांत रहे, कुछ बोली नहीं। बोली स्वामी आपको पता है, आप सोचो, थोड़ा विचार करो विवेक से, ठंडी बुद्धि से। आप गए थे जब यहां से, मेरा आपका साथ छूटा था, मैं गर्भवती थी। अगर आपका बालक हुआ होता तो कितना बड़ा हुआ होता? 12 साल में, 14 साल में तो जवान हो जाता ना। ये आपका बेटा है, अब बेटे को जगाएंगे, बेटा उठ, तेरे पिता है, उनको प्रणाम कर। तो ये श्लोक जो है वो पत्नी परिवार का को जान बचा दिया। तब उसको लगा कर ये तो बहुत सस्ता श्लोक है, ऐसे महाकवि भवभूति। तो
कहने का तात्पर्य कथा हो रही थी कि भाई किसी का हित करना सरल नहीं है, दुनिया सहज नहीं है। जिसका हित करना चाहोगे, भला करना चाहो, उसको बार बार टोकना पड़ेगा ना। उसको समझ है नहीं, बार बार टोको और उसको खराब लगेगा, उसको खराब स्वभाव भी लगेगा। उसको समझ है नहीं तो खराब लगेगा, खराब लगे तो मनमुटाव हो जाएगा, शांति हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, चर्चा हो रही थी, कन्हैया को रोकर एक रोज पुकारा, कहा उनसे कैसा भी हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किया कुछ। मैं बोला कि साधन से तूने किसको है दारा। वो बोले कि दुनिया में आकर किया कुछ। मैं बोला भेजना मत दोबारा। वो बोले कि दुनिया में आकर भलाई किया, साधना भजन करना तो बड़ा कठिन है। कैसी बस कर रहे हो। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुस्तक का। मैं बोला दृग बिंदु का है प्रभु, और नहीं, ये आंखों के आंसुओं का ही सहारा है, यही संबंध है। तो जिस दिन भक्त आंखों में आंसू भर करके अगर कोई भी प्रार्थना करता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो देवताओं ने आंखों में आंसू भर करके ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने तुरंत आदेश दिया, आकाशवाणी किया, जनि डर पहुनि सीध सुरेशा, जनि डर पहुनि सीध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नर भेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नर भेसा। भगवान ने कहा अंसन सहित मनुजो अवतारा, ले हूँ दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदित महाकृपीना, तिनको मैं पूरा पर देना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, तिनके गृह उतर ही जाऊँ और रघुकुल तो चारों भाई। मैं 4 रूप में कश्यप ने मेरी तपस्या किया, उनको वरदान दिया हूँ तुम्हारा बेटा बनूंगा, वही अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बनेंगे और मैं वहां 4 रूप में अवतार लूंगा और तुम लोगों का दुख दूर करूंगा। नारद का वचन भी सत्य हो जाएगा, तुम लोगों का दुख दूर हो जाएगा, अपनी शक्ति के समेत अवतार लूंगा। अब ये गगन बाणी आकाशवाणी गगन ब्रह्म बाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुलाना। और देवता लोग ठंडे हो गए, शांत हो गए कि हम लोग काम भगवान बना लेंगे, तो हमसे चल दिए। ब्रह्मा को भगवान ने प्रेरणा दिया, भगवान बुद्धि के देवता है, तो भाई सब कुछ भगवान ही नहीं करेंगे, हम लोग को भी करना पड़ेगा। हम लोग को भगवान गिरिराज को उठाए थे, एक बार अपने लठिया में टिकाए थे, लठिया टिकाए थे, लेकिन लठिया टिकी थी, उठाए नहीं थे। उठाने तो भगवान है, काम करने तो भगवान है, लेकिन हम लोग को टिक तो देना ही पड़ेगा, उन्हें लगना पड़ेगा। जो भगवान ने हम लोग के पास तन दिया है, शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, हाथ दिया है, पांव दिया है, जो इंद्रिया दिया है, उसका सदुपयोग करना है, अतः भगवान सहायता करते हैं। ब्रह्मा ने कहा निज बानर तुम धर धरी वही हरिपोषी हो जाए। और भगवान तो नारायण से नर बनेंगे और तुम देवता से बानर बनो, अतः भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम लोग का दुख दूर करेंगे। देखो बड़ी विचित्र बात है, जो देवता रावण से राक्षसों से हार जाते थे, एक बार बार उनके बंदी थे, उनके अधीन थे, वही बंदर रूप में आए, रावण को पराजित कर दिया।
क्यों? इसका दो कारण है, दो बात है। पहली बात है कि पहले अकेले लड़ते थे, युद्ध करते थे, अब भगवान राम के साथ लड़ रहे हैं। जीवन में कोई समस्या आवे, अगर युद्ध करना हो प्रतिद्वंदी से, दुश्मन तो हमारे काम क्रोध लोभ आदि यही है, और कोई दुश्मन नहीं है, तो भगवान का सहारा लेकर युद्ध करेंगे तो हमारी विजय हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि देवता हैं विषयी भोगी, अब बंदर हैं त्यागी विरागी। त्याग वैराग में इतनी शक्ति है कि दुर्गुण को नष्ट कर देगा, दुर्गुणों को पराजित कर देगा। भोगी विलासी व्यक्ति दुर्गुणों को परास्त नहीं कर सकता। दुर्गुणों को परास्त करने के लिए त्याग वैराग चाहिए, और तभी दुर्गुण परास्त होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ से एक प्रसंग पूरा हुआ है, और भगवान का हम लोग 2 बार नाम ले लें, और उसके बाद आगे का प्रसंग बाद में अयोध्या भगवान के अवतार की आज जन्म की कथा हो जाएगी। आज राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। भले भक्तोत्सल भगवान की। एक कीर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री श्री प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन को में मगन हो जाते हैं, और हमारे गुरु जी भी आनंद विभूषण सरकार से त्यागी महाराज तो कीर्तन बहुत प्रिय थे। जहाँ जाते थे इस कीर्तन कराते थे। कीर्तन बहुत प्रिय है। कीर्तन ही भगवान का नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आगे कुछ बात गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मानिराऊ। अवधपुरी रघुकुल मानिराऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी।
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अब अयोध्या चल रहे हैं हम लोग, अयोध्या चले मन से। वहां अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, जो कैसे हैं इनका एक एक विशेषण दे रहे हैं। रघुकुल मणि है ये, रघुकुल में अनेक राजा हुए लेकिन एक भी मणि के रूप में है। ये राजा हैं और वेद विदित ही दशरथ नाम, वेद विदित, वेदों में भी इनका नाम है, माने चारों तरफ बड़े प्रसिद्ध हैं ये। दशरथ, दशरथ का अर्थ है जिसका रथ दसों दिशाओं में जाता है, या जो दसों इंद्रियों को रथ बना करके उस पर विराजमान होकर भगवान की भक्ति पर चलता हो, ऐसे प्रभावशाली हैं दशरथ। राजा दशरथ और रावण दोनों के बारे में चक्रवर्ती सम्राट की उपमा दी गई रामायण में। भूप चक्रवई कौशल राहुल, और रावण के भी भूप चक्रवई माने चारों तरफ चलता था तो लोग उसका भय मानते थे। तो एक समय दो दो चक्रवर्ती सम्राट कैसे हो जाएंगे? तो दो दो चक्रवर्ती सम्राट, बात क्या है ना कि वास्तव में सबके हृदय के राजा तो दशरथ थे, रावण तो जबरदस्ती राजा था। प्रेम के राजा थे दशरथ, अब भय का राजा था रावण। भय से उसको राजा मानते थे लोग, डरते थे। वास्तविक राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं। इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग। धर्म धुरंधर, धर्म के धुरंधर हैं, गुणों के समुद्र हैं, ज्ञानी हैं, और इतना ही नहीं हृदय भक्ति मति सारंग पानी। उनकी जो मति है, हृदय है, भगवान सारंग पानी, भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है। ये इनका परिचय दिया। इनकी रानियां का चित्र जीवन दे रहे हैं। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम देह हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। अब कितनी रानियां हैं थोड़ा यहाँ संशय है शास्त्रों में। वाल्मीकि रामायण में 350 बताया गया है। केशव जी रामचंद्रिका ग्रंथ के लिखे हैं उसमें 360 है, और ग्रंथ में जिस तरह से लिखा गया है। और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अपने गीतावली में 700 रानियों की चर्चा किया है। 350 360 नहीं, 700 उनकी लाइन है। जब सीता जी अयोध्या आई हैं, राम विवाह करके लाए हैं, तो वहां 700 शास्त्रों की पाव लगी की है, चरण स्पर्श किया है। पालागन दुल्हन सिखावत सरित 700 सासा, ये पूर्व गोस्वामी का शब्द है। पालागन दुल्हन सिखावत सरित 700 सासा। 700 महाराज दशरथ की 700 रानियां थी, लेकिन कौशल्या सबसे बड़ी थी। 3 रानियां महत्वपूर्ण थी, सारा संसार जानता था और किसी को ज्यादा जानता नहीं था। तीनों में कौशल्यादि नारी प्रिय, यहाँ शब्द का समावेश लेते हुए, सबका विचार समझ लेते हुए कौशल्या का नाम लिए। तो जितनी हैं सब आचरण पुनित, अपने आचरण से बड़ी पवित्र हैं, धर्म कर्म करती हैं, और पति अनुकूल प्रेम देना हरिपद कमल बिंद, पति के अनुकूल रहती हैं। पति से प्रेम करती हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, हरिपद कमल बिंद, लेकिन भगवान की भक्ति भी करती हैं। स्त्री का धर्म है कि पति के अनुकूल तो रहे, लेकिन भगवान की भक्ति जरूर करें। देखो शास्त्र की बात का काम है, स्त्री का धर्म है कि हमेशा पति के अनुकूल रहना। धर्म कर्म भी करे तो पति के अनुकूल होकर के आज्ञा लेकर करना चाहिए। और कहो कि पति शराबी कराबी है तो
वो पति है नहीं, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन सज्जन पति है, धर्म कर्म को मानने वाला है, तो उससे आदेश लेकर, आज्ञा लेकर के, सलाह लेकर के धर्म कर्म दान पुण्य करना चाहिए। हमारे यहाँ तो लिखा है, उसे सेवा की बात तो शराबी पति हो उसकी भी करनी चाहिए, स्त्री का धर्म है। लेकिन अगर शराबी है, उल्टा सुल्टा काम करने वाला है, तो शारीरिक संबंध नहीं रखते। अगर तुम्हारे में त्याग है तो उसमें विपत्ति आवे, कष्ट आवे तो उसकी सेवा कर दो, लेकिन शारीरिक संबंध छोड़ दो। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा विवाह की कोई विधान नहीं है शास्त्रों में। ऋषि मुनियों ने विवाह का विधान सिर्फ इसलिए किया गया है काम के विलास, काम के नाश के लिए। एक काम जो है ना, भगवान के भजन में बड़ा बाधा डालता है, तो इसलिए विवाह करके इसका अनुभव कर लो और आगे भगवान का भजन करो, मन भगवान में लगाओ। तो स्त्री का धर्म है कि विवाह हो गया, अगर पति उसका दुराचारी है, व्यभिचारी है, शराबी है, कबाबी है, तो भाई संबंध नहीं छोड़ो, दूसरा विवाह नहीं करो, लेकिन उससे शारीरिक संबंध नहीं रखो। और समय जब आवे तो ऐसे पति की भी सेवा कर देनी चाहिए समय पर, उसको दुख आया, कष्ट आया कोई, तो स्त्री का धर्म है। तो यहाँ पूज्यपाद लिखते हैं कि जितनी रानियां हैं पति अनुकूल प्रेम देना, पति के अनुकूल रहती हैं और साथ साथ भगवान की भक्ति करती हैं। अगर भगवान की भक्ति में बाधा डालता है पति, तो उसकी बात नहीं माननी। मेरे ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, गोपियों ने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियां अपने पतियों की बात नहीं मानती है। मथुरा ब्राह्मणियां हैं, वो पतियों की बात नहीं मानेंगे। तो भगवान की भक्ति का विरोध करता है, अगर मना करता है तो ये बात नहीं माननी है, लेकिन और इसके अलावा और तो सेवा कर सकते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। इनका परिचय दिया, अब आगे कहते हैं, एक बार भूपति मान माही, एक बार भूपति मान माही, भय गलानी मोरे सूत नाही, भय गलानी मोरे सूत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत माहि पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत माहि पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुझायऊ, धरऊं धीरा होई है सूतचारी, धरऊं धीरा होई है सूतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की शैली है, लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुनना है। एक बार, चौथापन आ गया। वाल्मीकि रामायण में है 60,000 वर्ष व्यतीत हो गया और तब उनको संतान की प्राप्ति हुई है। 60,000 वर्ष का मतलब आजकल की गणित लगा लो तो 60 वर्ष, क्योंकि उस समय लाखों वर्ष उम्र होती थी त्रेता में। अब कलयुग में 100 वर्ष उम्र है। 100 वर्ष तो बिरला कोई जीता है, धर्मात्मा पुण्यात्मा संयमी व्यक्ति, लेकिन 100 वर्ष माना गया है। तो लाख में 60,000 और 100 में 60 वर्ष, सीधा गणित है। अब एक बात विचार करने की है कि किसी व्यक्ति को 60 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तो उसके मन में एक ही बार दुख होगा, गला में दुख,
कि भाई मेरे संतान नहीं है, आगे मेरी पीढ़ी कैसे चलेगी, मेरे पितरों का तर्पण कैसे होगा, मेरे नाम जस कैसे होगा, आदि आदि। एक ही बार दुख होगा उसको, पता नहीं कितने बार दुख होगा। आजकल एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, बोले कि आजकल तो लड़का लड़की की शादी जब होती है ना, तो 1 साल बीता, 1 साल शादी हो गया तो माता पिता के मन में थोड़ा सा दिमाग में बात आ जाती है, भाई 1 साल बीत गया, अब बहू को कुछ लक्षण, संतान का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है, बहू बेटा में भाई मेल नहीं है का, प्रेम भाव नहीं है का। तो दूसरे साल तो माता पिता भी थोड़ा चिंता कर लेते हैं, और तीसरा साल तो पड़ोसी भी बात चलने लगती है, भाई 3 साल बीत गया है, कोई संतान हुई नहीं। लोग तो अपने से नहीं, पड़ोसियों से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बोले महाराज, एक दंपति मेरे से बोले कि महाराज हम लोग तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां जाओ अरे भाई संतान हुई नहीं, कुछ बेटा बेटी हुई नहीं, यही चर्चा जब जो मिलता हुई पूछता है। अब देखो 2-3 साल में चर्चा चलने लगती है, और यहाँ 60 वर्ष बीत गया कलयुग का, चौथा बन आ गया, तो एक ही बार को दुख हुआ होगा? नहीं, दुख तो अनेक बार हुआ, अनेक बार दुख हुआ, स्वाभाविक है दुख होना। लेकिन अब की बार एक बार तुलसीदास महाराज, मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि यहाँ एक बार शब्द है रामचरितमानस में, शुरू में 18 बार आया, 18 बार आया है। तो एक बार जब लिखते हैं तो कोई घटना घटी होने वाली, कोई नया घटना घटती है, इसलिए वहां सब एक बार लिख दिया। तो यहां भी घटना घटी, इसलिए एक बार लिखा। अब क्या घटना घटी, उस विद्वानों ने बहुत से टीकाओं में बहुत विस्तार से वर्णन किया। अब वहां तो ये 7 दिन की 9 दिन की कथा में क्या होता है, पूरी कथा थोड़ी होती है, लेकिन एक मुख्य जो कारण है वो बता देता हूं। महाराज दशरथ जो है स्वर्ग जाते थे, क्योंकि महाराज दशरथ इतने प्रतापी थे, प्रभावशाली थे कि दशरथ के बाहुबल से इंद्र सुरक्षित था। तो जाते थे तो अर्घ सिंहासन आसन दे, आधा आसन पर बैठाता था इंद्र, मित्र था। तो एक बार गए और वहां आधा सिंहासन बैठे, वहां तो नाच गान होता है, मनोरंजन होता है, और क्या होना है, थोड़ा मनोरंजन हुआ। वहां से चलने पहले जाते ही स्वागत में भेंट में एक फल दिया इंद्र ने, और रख करके वहां थोड़ा मनोरंजन करते रहे। और जब मनोरंजन समाप्त हुआ तो वहां से चल दिए, रथ पर चल दिए। जब आधे दूर में आए हैं तो उनको याद आया, अरे जो मेरा मित्र इंद्र ने हमको जो फल दिया था वो तो वहीं छूट गया, तो चलो लोग चलते हैं। तो वो रथ को वापस लौटाए, अगय स्वर्ग, तो वहां स्वर्ग की सफाई हो रही है, स्वर्ग की सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई क्या धुलाई सफाई, ये तो शुद्धिकरण होता है जब कोई उत्सव होता है, कोई विशेष आयोजन होता है तब होता है ये। तभी आया था मैं, मेरा मित्र ने कोई चर्चा नहीं किया, तो किसी सफाई कर्मी से महाराज दशरथ ने पूछा, वो सफाई कर्मी महाराज दशरथ को पहचानता नहीं था। बोले क्या भाई कोई उत्सव है क्या? बोले नहीं उत्सव तो नहीं है, तो सफाई क्यों हो रही है? अब महाराज क्या बताएं, मैंने बोलो भाई क्या बात है, जो बात हो बताओ। तो वो बात यही है कि पृथ्वी का एक अयोध्या का राजा है दशरथ, वो हमारे महाराज इंद्र का मित्र है, लेकिन वो है निसंतानी, उसको कोई संतान नहीं है, और मित्र है मेरे महाराज इंद्र, मना नहीं करते हैं। वो भी आया था, उसके आने से ये स्वर्ग अपवित्र हो गया, इसलिए इसकी शुद्धिकरण हो रहा है, सफाई हो रहा है। महाराज दशरथ वहां से चल दिए, लेकिन इनके मन में बड़ा दुख हुआ, हाय हाय मेरा जीवन ऐसा है कि स्वर्ग सरीखे जगह भी मेरे जाने से पवित्र हो जाती है। स्वर्ग कोई पवित्र नहीं है, एक संत की भाषा बोल रहा, विद्वान की भाषा नहीं है, संत मैंने सुना है वो बोल रहा है। स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग मैंने वेश्यालय, सब सीधे बोलते हैं ना, सब लोग सीधे बोल देते हैं, सीधा शब्द होता है।
एक चित्रकूट शब्द बोलते थे कि स्वर्ग मतलब क्या, वेश्यालय। तो मैं वेश्यालय तरीके जगह भी महाराज दशरथ सोचने लगे कि हमारे जाने से अशुद्ध हो गई, मेरा जीवन तो बड़ा दिखता है। इस समय बड़ा दुख हुआ, विशेष दुख हुआ, विशेष कष्ट हुआ उनको। और जब दुख हुआ तो दुख सुनाने की जगह दो ही है, संत भगवंत, गुरु और भगवंत। गुरु हो तो गुरु सुनो, और गुरु नहीं हो तो हालांकि गुरु ऐसा ही बनाना चाहिए जिससे बात हो सके। इतना लोग नाम सुन करके इतना समझ नहीं रहती है कि जिस गुरु से बात नहीं होगी मैं उसे नाम लेकर के दीक्षा लेकर क्या करेंगे, कौन सा लाभ मिल जाएगा। हालांकि सिद्धों की बात है, कल्याण कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने को थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। तो गुरु से सुनाना चाहिए, आप भगवान से, तो भगवान से तो हम बोलते नहीं है, लेकिन गुरु तो उपाय बताता है ना। अब गुरु न तो कोई संत महापुरुष जिसे गुरु हम मानते हो, भाव रखते हो, भाव की बात है। अब गुरु के पास गए, गुरु भी है तुरंत महिमाला, चरण आकर विनय विशाला, चरण में साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज पहले दुख, पहले तो सुख सुनाया, और सुख सुनाने के बाद कहा कि महाराज आपकी कृपा से सब सुख है, घर परिवार खजाना सेना प्रजा सब कुशल मंगल है, लेकिन सब सुख जो है वो दुख में बदल गया है। क्यों कि घर में कोई संतान नहीं है। गृहस्थी में सब सुख हो, कितना धन हो, शरीर स्वस्थ हो, मित्र हो, परिवार हो, पत्नी अनुकूल हो, लेकिन अगर गृहस्थी में कोई संतान नहीं है तो गृहस्थी वो सुख से सुख नहीं हो सकता, वो दुखी रहेगा। महाराज दशरथ कहते हैं कि महाराज मेरी रानी हमसे कहती नहीं है, लेकिन उनके मन भाव को मैं जानता हूँ, समझता हूँ। वो चाहते हैं कि हमारी गोद खाली, अभी हमारे आंगन में बच्चों की किलकारी सुनाई दे, चहल पहल सुनाई दे। महाराज आपकी कृपा से शब्द है, लेकिन सब सुख दुख में बदल गया है। क्यों कि संतान नहीं है। वशिष्ठ ने कहा, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझाए। वशिष्ठ ने समझाया कि चिंता क्यों करते हो, अरे तुमको एक एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, और वे कैसे होंगे, त्रिभुवन बीच भगत भयारी, साक्षात परमात्मा ही तुम्हारे यहाँ चार रूप में आएंगे, चार पुत्र बन जाएंगे। महाराज कब आएंगे, चौथा बन आ गया, कब आएंगे। तो कहा कि भाई देखो कोई कामना हो ना तो उसके लिए उद्योग करना चाहिए। हमारे मन में कुछ भी बात है उसके लिए उद्योग करेंगे। जैसे धन की इच्छा है तो भाई हम व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे तो धन आएगा ना। इस तरह से कोई कामना है तो उसके लिए हम धर्म करें, पुण्य करें, जग करें आदि, और तभी बात बनेगी। तो कुछ धर्म करो, पुण्य करो, जग करो, दृष्टि जग कराओ। कहा महाराज तब शुरू कर दो, दृष्टि जग करते तो आप शुरू कर दो, आप आचार्य हो, आप हमारे गुरु हो। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। तो कौन करेगा महाराज, तो श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि जाओ, उनको बुला लाओ, अपने अहंकार को छोड़कर जाओ, अकेले नंगे पांव जाओ, जाकर उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़ निवेदन करना, और बड़े दयालु हैं, हमारे जीवन में जरूर स्वीकार करेंगे, आ करके वही पृथ्वी जग कराएंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो महाराज दशरथ नंगे पांव गए हैं श्रृंगी ऋषि के यहाँ। श्रृंगी ऋषि बड़े पुण्यात्मा। श्रृंगी ऋषि पहले इनको, श्रृंगी ऋषि माने संसार की स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था। ऐसे महान ऋषि थे। बचपन में ब्रह्मांड के पुत्र हैं ये, इनका ऐसा लालन पालन हुआ था। ऐसा समाज हो जहां संसारी विषय वार्ता न हो तो वहां व्यक्ति परेशान नहीं होगा। आजकल विषय वासना इतनी इसलिए बढ़ती जाती है कि कलयुग है या इसी का वातावरण है। आज कब तक पूछो नहीं, शुरू से भगवान की लीला है, रचना है, युग धर्म है, काल है, समय है। कुछ दिन पहले टेलीविजन हुआ, इसमें भी लोग, कहने का तात्पर्य कि बच्चों को ज्ञान सुन करके देख करके होता है, संसारिक ज्ञान विषय आदि का। अगर अच्छे वातावरण में रहे तो संसार के कलुषित से वो बच जाएंगे।
संसार की कलुषता जो है, जो पतनकारी कार्य है, उससे बच जाएंगे। लेकिन अब घर में परिवार बनाने से, इसलिए तो पहले लोग अपने पुत्रों को गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल का वातावरण इतना शुद्ध, पहले के हमारे जितने गुरुकुल थे जंगल में थे, वहां कोई आधुनिक सुविधा नहीं, बच्चा हर युग होता था, सब काम उसको आता था, विद्या तो पढ़ता था, साथ साथ अस्त्र चलाना, घोड़ा हाथी ये चलाना, खेती करना, व्यापार की बातें और सारे ये विद्याएं हैं, सब वहां दी जाती थी वहां गुरुकुल में। लेकिन धीरे धीरे विधर्मियों ने देश में आ करके यही पहले किया, सोचा कि भारत को नष्ट कैसे करना, क्या इसकी संस्कृति नष्ट करो। और संस्कृति में पहला गुरुकुल था, तो गुरुकुलों को बंद करके अब क्या लंबी चौड़ी बातें हैं, क्या ऐसे आधुनिक विद्या सिखा दिए, और क्या अंग्रेजी माध्यम तो कौन माध्यम, क्या क्या, और उसे कौन संस्कार मिलता तुम्हें। अरे धन से ज्यादा संस्कार बड़ा। हम धन से सुखी नहीं हो सकते हैं, लेकिन संस्कार से सुखी होना चाहिए। बच्चे को अच्छी जगह पढ़ना चाहिए, जहां हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पढ़ाई लिखाई होती हो, वहां भेजो। थोड़ा कम कमाओ चलेगा, विदेश जाकर व्यापार नहीं करेगा चलेगा, विदेश जाकर क्या करेगा। कितने कितने कथाएं आती हैं, कितने कितने, अब तक आजकल तो व्हाट्सएप है। एक व्यक्ति, माता पिता ने अंग्रेजी पढ़ाया, वो बच्चा विदेश चला गया, अमेरिका चला गया धन कमाने के लिए। माता पिता के पास आता नहीं है, एक ही बेटा, माता पिता के पास आता नहीं है। और पहले बात भी करता था, माता पिता बार बार बुलाते थे, एक दिन दोनों मर गए, फोन करते करते मर गए, और कई महीनों के बाद आए। तो ऐसी विद्या से, ऐसे पढ़ने से क्या लाभ। अभी भी अब धीरे धीरे उस परंपरा की तरफ धीरे धीरे चल रहा है, समय तो है, लेकिन फिर भी संतों ने, ऋषियों ने इस पर कदम उठाया है। तो अपने बच्चों को अच्छी जगह पर शिक्षा देनी चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय हमारी संस्कृति ऐसी है, यही सुख शांति देने वाली है, लोक परलोक सुखमय बनाने वाली है, और कोई संस्कृति है नहीं। हमारे यहाँ सिखाया जाता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, और कहीं सिखाया नहीं जाता। धन हम क्या करेंगे, धन के पीछे पड़े हैं। तो यहाँ श्रृंगी ऋषि माने गुरुकुल, ऐसा इनके पिताजी थे कि इनको संसार का ज्ञान ही नहीं था। इतने पुण्यात्मा, साधना में रत रहने वाले, कि इनके चरण पड़ते ही अकाल जो पड़ा था अंग देश में, वो बारिश होने लगी। तो वो आए हैं और विधिवत जग प्रारंभ हुआ अयोध्या में सरयू किनारे। आज जब की जब पूर्णाहुति हुई है, तो प्रेम से सब आहुति तो दिए हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। प्रेम सहित जब अंतिम पूर्णाहुति हुई है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। साक्षात अग्निदेव जो है, हाथ में पायस का जो पात्र है, चरु है, वो लेकर प्रकट हुए हैं, और महाराज श्रृंगी ऋषि को दिया। महाराज ये आपके यज्ञ का फल है, आप अपने यजमान को दो। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, अब वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को दिया। अब महाराज दशरथ अपने रानियों को बंटवारा किए हैं, वशिष्ठ हैं सामने, तो अर्ध भाग कौशल नहीं दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कई कई कहानी पुसो गयु, रहो सो उभय भाग पुन भयु, कौशल्या कह के हाथ धरी, दर्श दीन सुमित्रे मन प्रसन्न करी। ये विधि गर्भ से सब रानी, अभय हृदय हर्षित सुख भारी। कहेंगे कि आधा भाग कौशल्या को दिया, कि पूर्ण रूप से भगवान जो हैं और माँ कौशल्या के गर्भ से ही आने वाले हैं। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा जो बचा उसका दो भाग किया गया। कौशल्या के बाद मझली रानी है सुमित्रा, और तीसरी रानी है कैकेयी। तो सुमित्रा का नंबर है, सुमित्रा को देना चाहिए, लेकिन सुमित्रा को न दे करके कैकेयी को दिया।
क्यों दिया? अब यहां संकेत है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज का कि महाराज दशरथ की आसक्ति है कैकेयी के प्रति। यहां तक विद्वानों से मैंने सुना है अगर गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो आधा भाग पहले ही महाराज दशरथ कैकेयी को देते। आसक्ति ऐसी होती है, आसक्ति न्याय नहीं कराती है। लेकिन फिर भी कौशल्या को देने के बाद आधा भाग, जो चौथाई भाग था, आधा का 2 भाग हुआ, चौथाई भाग वो कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा भी बड़ी मार्मिक है, बड़ी भक्तिमती है, ये बहुत भक्ति भावना से इनका जीवन है, रहने वाली है, तो इनका भी सम्मान करना है। तो चौथाई भाग था उसका 2 भाग किया गया। अब 2 भाग करके कौशल्या अब कैकेयी के हाथ पर रख करके सुमित्रा को दे दिया गया। सुमित्रा तो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो हमारी बड़ी दीदी या छोटी दीदी से हमको सम्मान मिला है, दोनों का स्पर्श पा करके मेरे को भाग मिला है। अगर हमको भगवान की कृपा से 2 संतान हुई, क्योंकि 4 रूप में भगवान आने वाले हैं, तो एक कौशल्या, एक भाग चौथाई भाग कैकेयी के, यहाँ 2 हुआ तो 2 संतान हो जाएगी इनकी। तो दोनों को मैं, अपने दोनों कुमारों को, दोनों लालों को, दोनों बड़े भाई की सेवा में लगा दूंगी। एक भाई को मैं कौशल्या नंदन की सेवा में लगा दूंगी, दूसरा जो होगा उसको कैकेयी नंदन की सेवा में लगा दूंगी। सुमित्रा जो है भक्ति स्वरूपा है, भक्ति माने समर्पण, हमेशा खुश रहता है, वो तो उसको सेवा करनी है। भक्ति का मतलब है समर्पण, सेवा करनी है, कैसे भी करो। अपना हक, अपना अधिकार नहीं जताता है कि मेरा अधिकार है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति उसकी सेवा में कम नहीं आ जाता। अधिकार तो सेवा से अपना मिल जाता है। कहते हैं कि अयोग्य व्यक्ति अधिकार जमाता, हमको अधिकार तो मैं सेवा करूंगा, और जो अधिकारी व्यक्ति है वो सेवा करता है, जबरदस्ती अधिकार मिल जाता है। तो जीवन में सेवा करनी चाहिए, अपने आप अधिकार मिल जाएगा। मां सुमित्रा, और शास्त्र में लिखा गया है कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका तासाम क्रिया तु कैकेयी वेदो दशरथ निपम। वेद स्वरूप महाराज दशरथ हैं। आप वेद जो है त्रैकांड है, ज्ञान, कर्म, उपासना, 3 वेद में बात है। तो ज्ञान शक्ति से कौशल्या, तो ज्ञान शक्ति और कौशल्या है, और सुमित्रो उपासनात्मिका। सुमित्रा उपासना स्वरूपा है, कैकेयी जो ना वो क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति है। अब तीनों के जीवन में आता है बात, कर्म जब हमारे अनुकूल रहता है तो सब सुख सुविधा मिलती है, और कर्म विपरीत हो जाता है तो भटकने के लिए जंगल में बन परेशानी में वो छोड़ देता है। तो कैकेयी जब तक खुश रही राम पर, तब हर सुख सुविधा में रहे, आज जब विपरीत हो गई तो बल भेज दिया, परेशान कर दिया। तो कर्म अनुकूल होगा तो हम सुखी रहेंगे, अब कर्म प्रतिकूल होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो मां सुमित्रा जो है वो उपासनात्मक का स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा है, वो समर्पण सेवा भक्ति का स्वरूप है। खुश हो गई, अपने दोनों कुमारों को वहीं कह दिया कि 2 हमारे बेटे होंगे तो दोनों बड़े भाई की सेवा में लगा दूंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब पूज्यपाद आगे लिखते हैं, जहाँ दीन ते हरि गर्भ ही आए, जहाँ दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। निकालो, तो निकालो, बाहर करो, हटाओ। ऐसा तो आसन में रखना नहीं चाहिए। कैसा है आपको निकलने में, सत्संग होना सुनते हैं और दुख में डालते हैं। हटाओ उनको, तो हटाओ, निकालो।
दादा दादा मैं कथा नहीं करूँगा। बाहर जाओ। ऐसा मूर्ख आदमी है क्या है ना पूछ कमाने के लिए दर्शन धाम ऐसा उनको रखना नहीं चाहिए। असल में मर्यादा नहीं होता कि ऐसे काय हो यहाँ बाहर जाओ। अल्लाह हजारे जंजाल तो न जंजाल कथा उठ रही है ना। सीताराम राम राम 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 हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम हम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बोलते आसन थैला लेके जा धर्मशाला में रह जाए। हाँ धर्मशाला में रखना यहाँ आश्रम में रुकने का ही है तुम लोग का लक्षण।